हेलो एवरीवन, बेसिक कहानियाँ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी है बेदर्द बुढ़ापा। संध्या काल सैर से वापस आकर मनोहर दास ने अभी जूते भी नहीं खोले थे कि बहू सीमा ने पूछा, पापा आप रात के खाना में क्या खाएंगे? पापा जी, क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, मनोहर ने जूते खोलते हुए कहा, वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी हो ऐसा भी याद नहीं आ रहा। शायद किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। वैसे मुझे इससे क्या। अपने विचारों को झटकते हुए रेक में जूते रखे और सीमा की ओर मुखातिब होकर बोले, ऐसा कर बेटा, तू 2 फुल्की बना दे, मैं दूध के साथ खा लूंगा। पापा 3 फुल्के सुबह के रखे हैं, आप अगर। सीमा ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर मनोहर दास समझ गए कि बहू की नीयत फुल्के बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी सीमा ने बिना मिर्च वाली सब्जी भी नहीं बनाई तो उन्हें तेज मिर्च वाली सब्जी खानी पड़ी। अब तक खट्टी ढकारे आ रही है। इस उम्र में पेट का हाजमा संभालना बिगड़ेल औलाद को संभालने से कम नहीं है। उन्होंने सोचा, फिर बहू से बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी खा पाऊंगा? तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर तकलीफ होगी आपकी बला से। कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताजा ताजा। अब 2 बनाओ कि 10, काम तो उतना ही फैलेगा। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, साफ करो, दिन रात करते रहो इनकी चाकरी। बहू भुनभुनाते हुए उठ गई। मनोहर दास को लगा कि कोई उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ? मैंने कौन से 32 भोजन और 33 तरकारी मांग ली? हद है भाई, हद है। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी वहीं पर किया जाता है जहां कोई सुनने वाला हो। आजकल मनोहर दास का गुस्सा जितनी तेजी से आता उतनी तेजी से छू मंतर भी हो जाता था। शांत होते ही उन्हें अपनी पत्नी सुषमा की याद तेजी से आई कि सुषमा के रहते कभी उन्होंने बासी रोटी खाई हो। रोटी के साथ तरकारी के अलावा 10 चीज और रख देती थी, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, दही, न जाने क्या क्या। पर आज सोचकर उन्हें चक्कर आने लगे। बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूंगा, तुम्हें बेकार में परेशानी होगी। मेरी वजह से जाने में लेट ना हो जाए। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती है, चल जाएगी। सीमा को तो मानो बिन मांगी मुराद मिल गई। अपनी आवाज को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई खास तलब नहीं है बेटा, अपने लिए बनाना तो मेरे लिए भी बना देना, वरना रहने दो। मनोहर दास अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा। इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप को समझाने लगे थे मनोहर दास। तभी बहू सीमा बोली, मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भी बना दूंगी। कहते हुए सीमा रसोई में घुस गई। चलो यह भी ठीक है, कहते हुए मनोहर दास ने लंबी सी सांस छोड़ी और वाह री जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है। यह घर भी अभी मैंने बेटे के नाम नहीं किया है। बैंक अकाउंट में भी काफी पैसा जमा है। इसके बाद भी अगर एक प्याला चाय और 2 ताजी गर्म रोटी के लिए तरस जाए तो उन बूढ़ों की क्या हालत होगी जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। मनोहर दास ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत सुषमा मैडम उपस्थित हो गई। इसलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई का काम सीख ले। रसोई का काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं। वे हाथों को नचाकर बोली तो मनोहर दास हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, जरूरत पूछ कर तो नहीं आती है। कम से कम आदमी को भूखे तो नहीं मरना पड़ता। उन्हें तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज। सुषमा की अधूरी बात और दर्द दोनों समझते थे, पर उनसे क्या कहे जो देह से अनुपस्थित हो। उसकी बातों का क्या जवाब देते। सुषमा जब से गई है, मनोहर दास का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की यादों और बातों से घिरा रहता है। मनोहर दास की आंखों में आंसू छलककर गालों पर लुढ़क गए, मानो सुषमा ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो।
जब तक सुषमा थे गृहस्थी का कोई काम उन्होंने किया उन्हें ऐसा याद नहीं। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसके बदौलत घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शादी सब आराम से संपन्न हो गया और जरूरत भर पैसा आज भी हाथ में है। यूं सुषमा के हाथों में अच्छे बरकत थे, फिजूल खर्ची तो नाम मात्र भी नहीं थी। वह एक अच्छी गृहिणी मनोहर दास के किसी पुण्य की फल रही थी। यूं मनोहर दास भी भरपूर प्यार और इज्जत करते थे अपनी पत्नी सुषमा को, पर कभी उनके सामने इस बात का इजहार नहीं कर पाए और न ही कभी उसके तारीफों के पुल बांध पाए, न ही कभी बालों में गजरा लगा पाते। ऐसे न जाने कितनी बातें जो करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। कभी आई लव यू सुषमा भी नहीं बोल पाए। वह सोचे काश कभी तो सुषमा को पास बिठाकर हाथों में हाथ लेकर आई लव यू कहा होता, कभी तो गाड़ी में बिठाकर बिना मतलब दूर की सवारी करवा दी होती, कभी शाम को आते ही खुशबू वाली फूल ले आता, कभी तो कोई सरप्राइज दे देता, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी का दर्शन करवाने के लिए सुषमा ने कई बार कहा। उसकी यह इच्छा हर साल अगले साल पर टल जाती और पूरा नहीं कर पाए। गृहस्थी और जिम्मेदारी के चक्की में पिसते हुए कब सुषमा की इच्छा कहीं दब सी गई पता ही नहीं चला। घूमने जाना कौन सी बड़ी बात थी, पर जिम्मेदारी से जरा राहत मिले तो चले। पर न तो नौमन घी हुआ और न राधा नाची। पहले माता पिता की सेवा, फिर बच्चे, गृहस्थी के सैकड़ों झंझट के बीच सैर सपाटा मौज मस्ती के लिए अवकाश कहीं था ही नहीं। इन्हीं सोच में डूबे थे मनोहर दास के, तभी पीयू और पिंकू ने उन्हें देखा और चढ़ गए। बस यही कुछ पल होते जब बच्चों के साथ बच्चा बनकर सब कुछ भूल जाते थे। उनकी मुस्कुराहट देखकर जिंदगी के 2 पल का सुकून मिलता। मनोहर दास पुचकारते, इससे पहले बहू ने आवाज लगाई, चलो छोड़ो दादाजी को, आज पार्टी में जाना है। पापा आते ही होंगे, पहले कुछ खा लो फिर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। अनुशासित बच्चे माँ के पास दौड़ के चले गए। मनोहर दास जब भी उनके साथ होते तो दुनिया को क्या वो खुद को भी भूल जाते। सब कुछ सोचते हुए मनोहर दास बालकनी में आ गए। हल्की सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने दोनों हाथ आपस में समेट लिया। सुषमा मन में फिर उपस्थित हो आई। अरे मफलर साल कुछ तो लपेट लो, बदन पर आपको ठंडी लग जाएगी। फिर न कहना कि बताया नहीं। मनोहर दास हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर किसी जिद्दी बच्चे की तरह कुर्सी खींचकर बैठ गए। देखा पवन भी आ गया है। बहू उनकी चाय बालकनी में पकड़ा गई। घूट घूट पी रहे थे। पी क्या रहे थे, बस घोट रहे थे। न इलायची और न अदरक, बस कम चीनी वाला गर्म पानी ही थी। हाँ, आज बहू के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाऊंगा, अदरक इलायची डालकर, मसाले के साथ अच्छे शक्कर वाली मीठी चाय, और उसी के साथ खा लूंगा 2 रोटी सुबह वाली। रोटी के बारे में सोचकर फिर बिगड़ गया उनके मुंह का स्वाद, और फिर कोई उपाय भी तो नहीं था। चाय पीकर वह रसोई में कप रखने गए तो देखा बहू बेटे के कप पहले से धुले हुए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना कप धोकर रख दिया। वाह रे किस्मत, किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत के न रखना, न जीते बनता है न मरते। फिर बालकनी में आकर बैठ गए। हवा में ठंडक अब और बढ़ गई थी। तभी उनकी नजर तुलसी के मुरझाए पत्तों पर पड़ी, जैसे वो अपनी दुर्दशा मनोहर दास से कह रही हो। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर तुलसी जी में डाल दिया और उन्हें निहारने लगे। तुलसी के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी संतुष्टि उभर आया। उन्होंने रोज तुलसी को पानी पिलाने का संकल्प लिया तो एकदम से आत्मा संतुष्टि से भर उठे। उन्हें याद आया सुषमा रोज सुबह तुलसी मैया को पानी पिलाती और शाम के समय तुलसी बारे में दिया जलाते हुए न जाने क्या क्या गाती थी। अब तो संध्या दीपक न भगवान के आगे जलता है न तुलसी जी के बारे पर। जाने कितनी बातें, कितने संस्कार और कितने परंपराएं हैं जो सुषमा के साथ इस घर से विदा हो चुकी है। बेचारी बहू सीमा भी क्या क्या करे, घरेलू काम करे, बच्चों की देखभाल करे, किट्टी पार्टी, रिश्तेदारी, सहेलियां, एक अनार 100 बीमार। सास थी तो सहारा था। वैसे सुबह बाजार से सौदा, ताजा फल, सब्जी मनोहर दास ले आते थे। शाम को बच्चों को भी पढ़ा देते, पर उससे क्या होता है।
सुषमा, अभी इस घर को और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। तुमने तो धोखा ही दे दिया। मुझसे साथ निभाने का वादा तोड़कर मझधार में छोड़कर चली गई। मुझे ने न देखभाल का अवसर दिया न सेवा का। बस 3 दिन बुखार और चली गई। ऐसे भी कोई जाता है? मनोहर दास की आंखों में नमी उतर आई थी। बाबूजी, कहाँ बैठे हो आप? ठंडी हवा आ रही है, आप बालकनी में बैठे हो, भीतर आ जाइए। बेटे ने कहा तो वो आज्ञाकारी बच्चों की तरह उठकर भीतर आ गए। बेटा पोती सब पार्टी में जाने को तैयार थे। किसी ने उनसे झूठ मूठ भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। भला कबाब में हड्डी किसी को कब पसंद आने लगी? वैसे भी अब उम्र हो चुकी है, बच्चों की पार्टी में क्या करना है? मुझे अभी तो हरि भजन में मन लगाने का बेला है। मनोहर दास मन ही मन बुदबुदाए। पापा, आप खाना खा लेना और दवाइयाँ लेकर सो जाना। देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, हमें लेट हो जाएगा। आप गेट बंद कर लेना, हमारे पास चाबी है। बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का। पिछले सप्ताह भर से डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। शुगर की स्थिति क्या है यह भी जानना जरूरी है। सांसें भी जरा चलते फूल जाती है और उखड़ने लगती है। पर कहता यह सब तो बुढ़ापे में होता है, ज्यादा वहम मत रखो। वाह बच्चों, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर का समय नहीं, पर पार्टी के लिए समय ही समय है। यह सब सोचते हुए प्रत्यक्ष में उन्होंने अपना सर हिला दिया। मनोहर दास हॉल में कुर्सी रख कर बैठ गए। बच्चे जा चुके थे, अभी खाना खाने का मन भी नहीं था तो उन्होंने टीवी चालू कर दिया। पता चला आज वैलेंटाइन डे है। टीवी में बता रहा कि आज देश का पूरा युवा वर्ग वैलेंटाइन डे के बुखार में तप रहा है। सभी अपने पार्टनर को वैलेंटाइन डे को खुश करने में लगे हुए हैं। आज प्रेम के इजहार का दिन है। जगह जगह पर पार्टियां चल रही है। अच्छा तो यह बात है, बेटा बहू बच्चे सब वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं। हमारे समय तो प्रेम तो होता पर पूरी उम्र निकल जाती थी इजहार मोहब्बत करने में। प्रेम भी तो शादी के बाद ही होता था। हमारे समय में तो बसंत पंचमी के दिन प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था। बिल्कुल सादगी से पीले फूलों से पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा कर ली। बस प्रेम के इजहार का माध्यम तब प्रकृति थी। चांद, तारे, नदी, पहाड़, फूल और खेत। सामने ही पीले रंग पर लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहने सुषमा की मुस्कुराते हुए फोटो सजी थी। मनोहर दास उसे निहारने लगे। प्रेम तो उन्होंने भी किया था सुषमा से जीवन भर, पर कभी आई लव यू नहीं कहा, कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए, ना कभी उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा दिया और ना ही कभी सालगिरह पर दोस्तों को पार्टी दी। बस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कराते, ज्यादा से ज्यादा नए कपड़े पहन लेते और कभी कभार मन हुआ तो घर पर सत्यनारायण की कथा करवा लेते। सोचते सोचते मनोहर दास अपने अतीत की झांकियों में खो गए थे। इस समय उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी एक साथ देखी जा सकती थी। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ। उन्होंने अपना पर्स उठाया और घर की चाबियां ली और छड़ी उठाकर बाहर निकल गए। ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया तो शरीर में झुरझुरी सी हुई, पर बिना परवाह किए वह पैदल ही आगे बढ़ने लगे। इन सब से बेखबर मनोहर दास का दिल, दिमाग और मन तीनों अपने जीवन के घटनाक्रमों में लगातार उलझ रहा था। बार बार सुषमा को याद करते आंसू पोंछते नुक्कड़ तक जा पहुँचे। उनकी सांसें अब फूलने लगी थी। उखड़ते हुए सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वहीं पर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी एक बैलून बेचने वाले लड़के ने पुकारा, दादा बैलून लोगे? घर जाना है, बस थोड़ी ही बचे हैं। मनोहर दास ने देखा लगभग 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे सुषमा को खूब पसंद है। बच्चे जब छोटे थे तो उनके साथ गुब्बारों से खूब खेलते हुए खुद भी बच्ची बन जाती थी, पर अभी वह गुब्बारे लेकर क्या करेंगे? बैलून बेचने वाले की आंखों में सच्चाई और मासूमियत में उनका ध्यान खींच रही थी। सुषमा जब भी बाहर निकलती तो 2-4 रुपए जरूर लेकर निकलती थी, जो जरूरतमंदों में बांट देती। कभी वह तो हंसकर कहती, भगवान का शुक्र है कि हमें लेने वालों की नहीं देने वालों की कतार में रखा है और 1-2 रुपये के बदले आपको लाखों की दुआ मिलती है। फिर इतना सा बचाकर हम कोई महल तो खड़ा नहीं कर पाएंगे। मनोहर दास ने उस लड़की को पूरे 200 दिए और सारे बैलून खरीद लिए। मनोहर दास हाथों में पड़े रंग बिरंगे बैलून निहार रहे थे। आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। फिर अचानक उन्हें क्या हुआ? उन्होंने आंसू पोंछे और बीच सड़क पर आकर बैलून हवा में उड़ाते हुए जोर से चिल्लाए, सुषमा आई लव यू, आई लव यू। उन सांसों तेजी से फूलने लगी। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझ पाते वे बेकाबू होकर सड़क पर गिर पड़े। मुंह से जो शब्द निकले, आई
आई लव यू सुषमा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है ये शख्स। जितनी लोग उतनी बातें हवा में तैर रही थी, पर सबसे बेखबर मनोहर दास मोह माया की इस दुनिया से विदा ले चुके थे। उन्हें बहुत जल्दी थी अपनी सुषमा के पास जाकर उन्हें आई लव यू बोलने की। तो साथियों, ये थी बेदर्द बुढ़ापे की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक स्माइली इमोजी जरूर सेंड कर दीजिए, और नहीं अच्छी लगी है तो क्राइंग इमोजी जरूर सेंड कर दे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।